गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 12th सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन 10 गोइंग प्लेसेज। पिछले वीडियो में अपने इस लेसन को रीड कर रहे थे, आज उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो कल्पना की उड़ान, जिसमें कि अपने सोफ़ी के बारे में पढ़ रहे हैं और उसके भाई की बातचीत के बारे में और उनके पिता के इन्वॉल्वमेंट के बारे में हमने अब तक पढ़ा। और उस व्यक्ति के बारे में जिसे सोफ़ी है वो चाहती है और उसके बारे में कल्पना करती है, उसके बारे में हमने पढ़ रहे थे। उसी से आगे आज अपने स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिएगा आपकी बुक के पेज नंबर 71 से। ऑन सैटरडे दे मेड देयर वीकली पिलग्रिमेज टू वॉच यूनाइटेड। अब यूनाइटेड का नाम यहाँ पे एक टीम का नाम है कि शनिवार को वे यूनाइटेड को देखने अपनी साप्ताहिक तीर्थ यात्रा पर गए। अब साप्ताहिक तीर्थ यात्रा का मतलब यहाँ पे एक किसी टीम का खेल देखने जा रहे हैं। तो तीर्थ यात्रा का मतलब यहाँ पे कोई रोचक स्थल से है। सोफी एंड हर फादर एंड लिटिल डेरेक वेंट डाउन नियर द गोल। जोफ वॉज ऑलवेज वेंट विद हिज मैट्स हायर अप। कि सोफी और उसके पिता और छोटा डेरेक नीचे गोल के पास गए, जबकि जोफ सदा की भांति अपने साथियों के साथ ऊपर गया। यूनाइटेड 1-2 एंड कैसे ड्रॉव इन द सेकंड गोल। ए blend of innocence and Irish genius going round the two big defenders on the edges of the penalty area, with her father screaming for him to pass and beating the hesitant goalkeeper from a dozen yards. यूनाइटेड ने 2-0 से मैच जीता और कैसे ने दूसरा गोल किया। कैसे आयरलैंड की प्रतिभा और भोलेपन का समिश्रण था। उसने पेनल्टी क्षेत्र के कोने पर दो बड़े गोल रक्षकों के चक्कर काटकर गोल बनाया। सोफी के पिता चीखते रहे कि कैसे 12 गज की दूरी से पास दो और हिचकिचाने वाले गोलकीपर को परास्त करो। यानी कि सोफी के पिता चिल्लाकर कैसे को प्रेरित कर रहे थे और वो कह रहे थे कि जो अन्य गोलकीपर है उनको भी परास्त करो। सोफी ग्लोड विद प्राइड। सोफी गर्व से चमक उठी। आफ्टरवर्ड जियोफ वाज एक्साइटेड। और इसके बाद जियोफ है वो अति उल्लासित था। आई विश ही वॉज एन इंग्लिश मैन, समवन सेड ऑन द बस। किसी ने बस में कहा कि काश वो भी एक अंग्रेज होता। आयरलैंड विल विन द वर्ल्ड कप, लिटिल डेरेक टोल्ड हिज मदर व्हेन सोफी ब्रॉट हिम होम। आयरलैंड विश्व कप जीतेगा, छोटे डेरेक ने अपनी माँ से उस समय कहा जब सोफी उसे घर लाई। हिज फादर वाज गॉन टू द पब टू सेलिब्रेट। और उसके पिता जश्न मनाने पब यानी कि शराब घर जो होता है वहाँ चले गए। व्हाट्स दिस यू हैव बीन टेलिंग, जेंसी सेड नेक्स्ट वीक। क्या है जो तुम बता रही हो, यानी कि आजकल तुम किस चीज़ की बातें कर रही हो। अगले सप्ताह जेंसी ने कहा। अबाउट व्हाट, किसके बारे में। योर जॉफ टोल्ड आवर फ्रैंक यू मेट डैनी कैसे। कि तुम्हारे जॉफ ने हमारे फ्रैंक को बताया था कि तुम डैनी कैसे से मिली थी। दिस वाजंट एन
questions, just Jancy being nosy. यह कोई जांच नहीं थी, जॉन्सी सिर्फ जानने को बेताब थी। यानी कि इसमें किसी भी तरह की कोई इंक्विजिशंस का मतलब कि कोई वो खोज या जांच नहीं कर रही थी, बल्कि केवल वो क्या कर रही थी, जानना चाहती थी उसके बारे में। बट सोफी वाज स्टार्टल्ड, परंतु सोफी है वो चौंक गई। ओह दैट, अरे वह है। Jancy frowned, sensing she was covering just that. यह जानते हुए कि सोफी बात को छिपा रही थी, जैंसी ने भौहें चढ़ाई। फ्राउन का मतलब भौहें चढ़ाना। हाँ वह है। वेल यस आई डिड, उसने कहा अच्छा हाँ मैं मिली थी। यू नेवर डिड, जैंसी एक्सक्लेम। क्या तुम कभी नहीं मिली, जैंसी ने विस्मय के साथ कहा। सोफी ग्लैड एट द ग्राउंड, सोफी ने जमीन की तरफ घुरते हुए देखा। डैम दैट जॉब, दिस वॉज ए जॉब थिंग नॉट ए जैंसी थिंग, उसने कहा उस जॉब को छोड़ो, ये जॉब की बात थी, जैंसी की नहीं। इट वॉज मेंट टू बी समथिंग स्पेशल जस्ट बिटवीन देम, यह सिर्फ उनके बीच की विशेष बात थी। समथिंग सीक्रेट, कोई गुप्त रहस्य। इट वाजंट ए जेंसी काइंड ऑफ थिंग एट ऑल, यह जेंसी जैसी बात बिल्कुल नहीं थी। टेल गो की जेंसी समथिंग लाइक दैट एंड द होल नेबरहुड वुड गेट टू नो इट। उसके बाद में वो कहती है कि वेकी का मतलब होता है बेढंगी। बेढंगी जेंसी से कुछ ऐसी बात कह दो और पूरा पड़ोस इसे जान जाएगा। डैम दैट जॉब वॉज नथिंग स्कैर्ड, कि जॉब को छोड़ो, क्या कुछ भी पवित्र नहीं था। यानी कि उसका कहने का मतलब था कि जेंसी को अगर कोई बात बता दो तो वो पूरे पड़ोसियों को बता देती है। इट्स ए सीक्रेट मीन टू बी, और उसने कहा कि यह एक गुप्त बात है और गुप्त ही रखी जानी चाहिए। आई विल कीप ए सीक्रेट सो यू नो दैट, उसके बाद में जेंसी बोलती है कि सोप तुम भी जानती हो मैं इसे गुप्त ही रखूँगी। आई वाजंट गोइंग टू टेल एनीवन, मैं किसी को भी नहीं बताना चाहती, या मैं किसी को भी नहीं बताऊँगी। देयर विल बी ए राइट ओल्ड रो इफ़ माई डैड गेट्स टू हियर अबाउट इट, उसके बाद में कहती है यदि मेरे पिताजी को पता चल गया तो फिर वही पुराना झंझट खड़ा हो जाएगा। Jancy blinked. Hero, I would have thought he had be chapped as anything. और वो कहती है जेंसी ने आंखें झपकाई। जेंसी ब्लिंक्ड, आंखों पलकों को झपकाना, यानी कि जेंसी ने आंखें झपकाई और उसने कहा एरो, यानी कि एक झंझट। मैं समझती हूँ वे तो बहुत अधिक संतुष्ट या खुश होंगे। चैफ्ट, शी रिलाइट then that Jancy didn't know about the dead bit Geoff hadn't told about that. तब उसने महसूस किया, किसने, सोफी ने, कि जेंसी को उसके फिर से मिलने के वायदे के बारे में कुछ भी पता नहीं था और जॉफ ने उस बारे में नहीं बताया था। सी ब्रीथेड मोर इजीली, और उसने कुछ राहत की सांस ली। किसने, सोफी ने। She breathed more easily, so Geoff hadn't let her down after all. तो वो कहती है कि कुल मिलाकर जॉफ ने उसे निराश नहीं किया था। He believed in her after all. वह उसमें, यानी कि किसने, He believed in her after all, कि उस जॉफ ने कुल मिलाकर उस पर भरोसा किया।
आफ्टर ऑल सम थिंग्स माइट बी सेक्रेड, और वो कहती है कुछ चीज़ें तो पवित्र हो ही सकती है। इट वॉज जस्ट ए लिटल थिंग, इट वॉज जस्ट ए लिटल थिंग रियली, यह सचमुच छोटी सी बात थी। आई आस्क्ड हिम फॉर एन ऑटोग्राफ बट वी हैडंट एनी पेपर और ए पेन सो इट वॉज नो गुड। उसके बाद में वो बताती है सोफी किसे, जेंसी को, और वो कहती है कि मैंने उससे ऑटोग्राफ मांगा परंतु हमारे पास कागज़ या पेन नहीं था, इसलिए इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हाउ मच हैड जोफ सेड, जोफ ने कितना बताया आपको। जेसस आई विश आई वुड हैव बीन देयर, और उसके बाद में जॉन्सी कहती है हे भगवान काश मैं भी वहाँ होती। ऑफ कोर्स माई डैड डिडंट वांट टू बिलीव इट, और वो कहती है कि सचमुच या वास्तव में मेरे पिताजी इस पर विश्वास नहीं करना चाहते थे। यू नो व्हाट ए मिजरी ही इज, और तुम जानती हो कि कितनी बड़ी मुश्किल वह है। बट द लास्ट थिंग आई नीड इज क्वेजेज ऑफ पीपल्स राउंड आवर हाउस आस्किंग हिम वर्ड्स ऑल दिस अबाउट डैनी कैसे, और वो कहती है लेकिन मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उनसे पूछने के लिए, किनसे, सोफ़ी अपने पापा के बारे में बात कर रही है, पूछने के लिए हमारे घर पर लोगों की कतारें लगे कि डैनी कैसे वाली क्या बात है। ही मर्डर मी, वह तो मेरा कत्ल ही कर देंगे। एंड यू नो हाउ माई मॉम गेट्स व्हेन देयर्स ए रो, और तुम जानती हो कि मेरी माँ का क्या हाल होता है जब कोई झंझट होता है। जेंसी सेड हश, यू कैन ट्रस्ट मी सोफ, यू नो दैट, और उसने जॉन्सी ने धीरे से कहा शोप तुम जानती हो, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। आफ्टर डार्क शी वॉक बाय द कैनाल along a sheltered path lighted only by the glare of the lamps from the wharf across the water, and the unceasing drone of the city was muffled and distant. अंधेरा हो जाने के बाद वह नहर के किनारे एक सुरक्षित मार्ग पर चली जो मात्र सामने के घाट से जल में पड़ने वाली लाइटों की चमक से प्रकाशित था और शहर की निरंतर चलने वाली बिन बिनायट धीमी और दूर थी। मफल्ड एंड डिस्टेंट यानी कि धीमी और दूर थी। इट वॉज ए प्लेस शी हैड ऑफन प्लेड इन व्हेन शी वाज ए चाइल्ड, यह एक वह स्थान था जहाँ वह बचपन में प्राय खेला करती थी। देयर वॉज ए वुडन बेंच बीनीथ ए सॉलिटरी एल्म वेयर लवर्स समटाइम्स केम, अकेले एलम के वृक्ष के नीचे लकड़ी की बेंच थी जहाँ कभी कभी प्रेमी आते थे। शी सैट डाउन टू वेट, वह इंतजार करने के लिए बैठ गई। इट वॉज द परफेक्ट प्लेसेज शी हैड ऑलवेज थॉट सो फॉर ए मीटिंग ऑफ दिस काइंड फॉर दोज हु विश्ड नॉट टू बी ऑब्जर्व्ड, उन लोगों के लिए जो दूसरों के द्वारा देखे जाना नहीं चाहते थे, उनके मिलने के लिए यह स्थान श्रेष्ठ था। और ऐसा वह हमेशा सोचती थी। शी न्यू ही वुड अप्रूव, और उसे पता था कि वह इसे पसंद करेगा। कौन, ही किसके लिए है, डैनी कैसे के लिए, यानी कि वो कहती है कि उसे पता है कि डैनी कैसे भी इसे पसंद करेगा। फॉर सम वाइल वेटिंग शी इमेजिन्ड हिज कमिंग, कुछ समय इंतज़ार करने के बाद उसने कल्पना की कि वह आ रहा था। शी वॉच्ड along the canal, seeing him come out of the shadows, imagining her own consequent excitement. वह नहर के किनारे देखती रही, उसे परछाइयों में निकलकर आता हुआ देखने के लिए, और परिणाम स्वरूप अपनी स्वयं की होने वाली उत्तेजनाओं की कल्पना कर रही थी। ये सब सोफी की बात हो रही है। Not until some time had elapsed did she begin blanching against this the idea of his not coming. जब कुछ समय गुजर गया तो वह उसके न आने के बारे में भी सोचने लगी, यानी कि कुछ समय तक तो वो उस कल्पना में देख रही थी कि वो नहर के किनारे आ रहा है, फिर वो परछाइयों से निकल के एकदम आ रहा है,
और अपनी इन सब उत्तेजनाओं के बीच वो उसके बारे में कल्पना कर रही थी। लेकिन कुछ देर के बाद जब कुछ समय निकल गया तो उसने उसके नए आने के बारे में भी सोचा। Okay, here I sit, she said to herself, wishing Danny would come, wishing he would come and sensing the time passing. उसने स्वयं से कहा, मैं यहाँ यह इच्छा करके बैठी हूँ कि डैनी कैसे आएगा और समय गुजरने का एहसास हो रहा है। I feel the pangs of doubt staring inside me. और वो कहती है कि मैं अपने अंदर संदेह के कष्टों को महसूस कर रही हूँ। I watch for him but still there is no sign of him. मैं उसकी प्रतीक्षा कर रही हूँ परंतु अभी तक उसका कोई संकेत नहीं मिला। I remember Geoff saying he would never come and how none of them believed me when I told them. और वो कहती है कि मुझे जियोफ का वह बात याद है कि वह कभी नहीं आएगा, यानी कि जियोफ ने जो मुझे कहा था कि वह कभी नहीं आएगा वो मुझे याद है। और किसी तरह जब मैंने उन्हें बताया तो किसी ने मेरा विश्वास नहीं किया था। I wonder what will I do, what can I tell them now if he doesn't come. और वो कहती है, मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या करूँगी, यदि वह नहीं आया तो मैं उन्हें क्या बता सकती हूँ, क्या बताऊँगी उन्हें। But we know how it was. Danny and me, that's the main things. परंतु हम जानते हैं कि बात क्या थी, डैनी और मुझ में यही मुख्य बात है। How can you help what people choose to believe. और उसके बाद में वो कहती है कि आप इसमें क्या कर सकते हैं। हाउ कैन यू हेल्प पीपल चूज टू बिलीव, कि यानी कि आप लोगों को विश्वास कराने में कैसे सहायता कर सकते हैं। बट ऑल द सेम इट मेक्स मी डेस्पोडेंट दिस नोइंग आई विल नेवर बी एबल टू शो देम दे आर रॉन्ग टू डाउट मी। और वो कहती है किंतु फिर भी इससे मुझे निराशा होती है यह जानकर कि मैं यह नहीं दिखा सकूँगी कि मुझ पर संदेह करके उन्होंने गलती की थी। यानी कि वो उसके कहने का मतलब कि मैं अपने आप को सही साबित नहीं कर पाऊँगी और उन्हें गलत साबित नहीं कर पाऊँगी कि उन्होंने मुझ पर संदेह किया था वो गलत था। शी waited, measuring in this way the changes taking place in her. अपने अंदर के बदलावों को भांपते हुए वह प्रतीक्षा करती रही। रेजिग्नेशन वाज नो सडन थिंग, और संपूर्ण आत्मसमर्पण यकायक नहीं हुआ, यानी कि एकदम से नहीं हुआ। नाउ आई हैव बिकम सैड शी थॉट, और उसने सोचा कि अब मैं उदास हो चुकी हूँ, दुखी हो चुकी हूँ। एंड इट इज़ ए हार्ड बर्डन टू कैरी दिस सैडनेस, और इस दुख को अपने साथ लादे रखना मुश्किल है। Sitting here, waiting and knowing he will not come, I can see the future and how I will have to live with this burden. और उसके बाद में वो कहती है कि यहाँ बैठकर प्रतीक्षा करते रहना और यह जानते हुए भी कि वह नहीं आएगा, मैं भविष्य को देख सकती हूँ और जान सकती हूँ कि मुझे इस बोझ के साथ कैसे रहना होगा। They, of course, will doubt me as they always doubted me, but I will have to hold up my head, remembering how it was. सचमुच वे मुझ पर संदेह करेंगे जैसा कि उन्होंने सदैव मुझ पर ही संदेह किया ही है, किंतु अतीत का ध्यान रखते हुए मुझे अपना सिर ऊंचा रखना होगा। Already I envisage the slow walk home and Geoff's disappointed face when I tell him he didn't come that day. पहले ही मैं देख रही हूँ कि मैं धीरे धीरे घर लौट रही हूँ और जोफ का निराश चेहरा जब मैं उसे बताऊँगी वह नहीं आया, वह डैनी। एंड देन ही विल फ्लाई आउट एंड स्लैम द डोर, और उसके बाद में वह दरवाज़ा आराम से बंद करके बाहर भाग जाएगा। बट वी नो
हाउ इट वॉज, आई शैल टेल माई सेल्फ डैनी एंड मी। और उसके बाद में वो कहती है, मैं स्वयं से कहूँगी, डैनी और मैं। इट इज़ ए हार्ड थिंग दिस सैडनेस, और यह उदासी बहुत कठोर चीज़ है। शी क्लाइम्ड द क्रम्बलिंग स्टेप्स टू द स्ट्रेट, उसने गले की जिन सीढ़ियों पर चढ़ा। किसने? सोफी ने। आउटसाइड द पब शी पास्ड हर फादर्स बाइसिकल प्रोप्ड अगेंस्ट द वॉल एंड वॉज ग्लेड। पब यानी कि शराब करके बाहर दीवार के सहारे रखी अपने पिता की साइकिल के पास से गुजरी और वह खुश थी। ही वुड नॉट बी देयर व्हेन शी गॉट होम, कि जब वह घर पहुंचेगी वह घर पर नहीं होंगे। यानी किसकी बात हो रही है कि वो सोच रही है कि जब वो घर पे पहुंचेगी तो उसके पापा है वो घर पे नहीं होंगे। शी क्लाइम्ड, ये तो हो गया। आगे देखते हैं। एक्सक्यूज मी बट आरंट यू डैनी कैसे, क्षमा करें किंतु क्या आप डैनी कैसे नहीं है। कमिंग थ्रू द आर्केड शी पिक्चर्ड हिम अगेन आउटसाइड रोसेज, बाजार से आते हुए रोसे के बाहर फिर से उसने उसकी कल्पना की। ही टर्न्स रेडनिंग स्लाइटली, यस दैट्स राइट। रेडनिंग का मतलब लाल होते हुए, वह घुमा थोड़ा सा लाल होते हुए और उसने कहा, हाँ यह सच है। आई वॉच यू एवरी वीक विद माई डैड एंड माई ब्रदर, और मैं अपने भाइयों और डैडी के साथ आपको हर सप्ताह देखती हूँ। वी थिंक यू आर ग्रेट, हमें लगता है कि आप महान हैं। ओह वेल नाउ दैट्स वेरी नाइस, अरे ठीक है ये बहुत अच्छा है। आई वंडर वुड यू माइंड सिंगिंग साइनिंग एन ऑटोग्राफ, मैं जानने को उत्सुक हूँ, क्या आप एक ऑटोग्राफ साइन करेंगे। हिज आइज आर ऑन द सेम लेवल एज योर ऑन, उसकी आंखें उसी जगह है जिस पर आपकी अपनी। हिज नोज इज freckled and turns upwards slightly, and when he smiles he does so shyly, exposing teeth with gaps between. उसकी नाक पर धब्बे हैं और थोड़ी सी ऊपर उठी हुई है, और जब वह मुस्कुराता है तो वह शर्माते हुए अपने दांतों के बीच के गैप को दिखाता है। His eyes are green and when he looks straight at you they seem to shimmer. उसकी आंखें हरी है और वह जब आपकी ओर सीधे देखता है तो वे शिमर यानी कि जैसे प्रकाश की रोशनी झिलमिलाती है तो झिलमिलाती हुई प्रतीत होती है। दे सीम जेंटल ऑलमोस्ट अफ्रेड, वे सरल लगती है लगभग डरी हुई। लाइक ए गैजल्स, लाइक ए गैजल्स एंड यू लुक अवे, यानी कि एक छोटे हिरन की जैसी और आप उससे निगाह हटा लेंगे। यू लेट हिज आइज रन ओवर यू ए लिटल, और उसकी आंखें जरा अपने ऊपर घूमने दें। एंड देन यू कम बैक टू फाइंड देम स्लाइटली ब्रीथलेस, और फिर जब आप उसे दोबारा देखेंगे तो आप उन्हें थोड़ा बेचैन पाओगे। एंड ही सेज आई डोंट सीम टू हैव ए पेन एट ऑल, और वह कहता है लगता है मेरे पास पेन ही नहीं है। यू रियलाइज यू हैवंट आइदर, आप महसूस करते हो कि आपके पास भी नहीं है। माई ब्रदर्स विल बी वेरी सॉरी यू से, मेरा भाई बहुत दुखी होगा तुम कहती हो। एंड आफ्टरवर्ड्स यू वेट देयर alone in the arcade for a long while, standing where he stood, remembering the soft melodious voice, the shimmer of green eyes. और बाद में तुम बाजार में वहाँ खड़े होकर जहाँ वह खड़ा हुआ था, कोमल मधुर आवाज, हरी आंखों की झिलमिलाहट को याद करते हुए लंबे समय तक प्रतीक्षा करती रहती हो। नो टालर देन यू, तुमसे ज़्यादा लंबा नहीं। द प्रोडिजी, द इनोसेंट जीनियस, द ग्रेट डैनी कैसे, बोला बाला प्रतिभा संपन्न व्यक्ति महान डैनी कैसे। और नोट
नो बोल्डर देन यू, ये रह गया था, यानी कि तुमसे ज़्यादा बड़बोला भी नहीं। एंड सी saw it all again last Saturday, saw him ghost past the lumbering defenders. He had the 50,000 catches their breath as he hovered momentarily over the ball, and then the explosion of sound as he stuck it crisply into the goal. The sudden thunder's eruption of exultant approbation. और पिछले शनिवार उसने यह फिर देखा। किसने? सोफी ने कल्पना की, एक बार फिर से बेढंग तरीके से धीरे धीरे चलते हुए या फिर मंद मंद आगे बढ़ते हुए रक्षकों के पास से प्रेत की तरह निकलते हुए देखा। जब वह थोड़ी देर वह गेंद के ऊपर मंडराया, 50,000 लोगों को सांस थामते सुना और फिर धमाकेदार आवाज़ हुई जब उसने फुर्ती से गेंद को गोल के अंदर डाला, और तब अचानक उसकी प्रशंसा में उल्लास फूट पड़ा। तो इस लेसन में अपने पढ़ा कल्पना की उड़ान के बारे में, किस तरह से सोफी कल्पना की उड़ान में उड़ रही है जिसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। आशा करता हूँ लेसन आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नए लेसन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।